तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ये बताने वाले हैं कि यदि आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है 1526 पदों के लिए, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। यदि आप ये गलती करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी भर्ती से रद्द कर दी जाएगी और आप सभी को भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। आपको भर्ती, अभी आपको पता है कि 8 जुलाई तक इसके लिए फॉर्म आवेदन हुए हैं। अगर आपने भी फॉर्म अप्लाई किया है तो आप इस अपडेट को लेकर जाना, ठीक है। आपको बता दें कि यदि आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसमें पूरे ऑल सीएपीएफ को मिलाकर वैकेंसी कंबाइंडेड की तरह यहाँ पे निकाली गई थी, अगर आपने इसके लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के ये आ रही है कि यदि फॉर्म अप्लाई हो चुका है तो इसके लिए आपको यहाँ पे तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सिलेक्शन लेने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हम चांसेस की बात करें यहाँ पर, सबसे पहले तो आपका फिजिकल होगा। इसमें जो अच्छे तरीके से पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिसको यहाँ पे फिजिकल करने में काफ़ी तकलीफें होती हैं, वो सारे बच्चे यहाँ पे फिजिकल में फेल हो जाएंगे। जो पढ़ने में थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर हैं, जिसका फिजिकल यहाँ बिल्कुल फिट है, वो सारे बच्चे यहाँ पर फिजिकल डिस्क्वालीफाई कर लेंगे और जो फिजिकल पास करेगा बच्चा, उसी को एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। एग्जाम में बैठने का अगर आपको एक बार मौका मिल गया तो एग्जाम में क्या आ रहा है, देखो जीके में आप सभी के नंबर यहाँ पे करते हैं। जीके और जीएस में आप सभी के नंबर जो है, कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम कहाँ दे रहे हो, किसी का भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो, तो होता क्या है कि आपके जीके जीएस में नंबर जो है, उससे आप सभी का स्कोर जो है काफी यहाँ पे घटता है। लेकिन इसमें जीके जीएस का ऑप्शन ही नहीं है। मतलब अगर बात करें तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई है, इसमें जीके जीएस पेपर में आपके आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर आएगा तो आपका क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। आप सभी के मैथ आने वाले हैं 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, रीजनिंग आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, कंप्यूटर आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और आप सभी का यहाँ पे क्रिटिकल एटीट्यूड करके आता है, जो कि रीजनिंग का ही एक पार्ट है। ये भी आपका आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। और इसी के साथ में अगर बात की जाए तो हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, चाहे हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए, वो भी आपका आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आपको बता दूं। देखिए, पिछली बार जो सिलेबस था, इसमें बात की जाए तो 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग और 25 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी था। इस प्रकार से आपके सिलेबस थे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते थे, 2 घंटे का आप सबको समय मिलता था, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करते थे। लेकिन इस बार क्या किया गया है, आपके जीके को यहाँ पे हटा दिया गया है और यहाँ पर बात की जाए तो आप सभी को 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर रहने वाले हैं और 100 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन यहाँ पे हल करने पड़ेंगे। इस बार ये बदलाव यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है। और दूसरी बड़ी चीज क्या है कि इस बार आपके सिलेक्शन लेने के यहाँ पे चांसेस किस लिए है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार सिलेक्शन लेने का सबसे बड़ा चांसेस ये है कि पूरे ऑल सीएपीएफ को मिलाकर वैकेंसी एक साथ यहाँ पे निकाली गई है। अगर देखा जाए तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, सभी फोर्सेस को मिलाकर वैकेंसी निकाली गई है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए, किसी न किसी फोर्स का कट ऑफ यहाँ पे आप सबको कम देखने को मिल सकता है। कट ऑफ जो आप सबकी बनेगी ना, वो कट ऑफ आप सबकी बनने वाली है पूरे ऑल ओवर इंडिया को मिलाकर। वैकेंसी स्टेट वाइज नहीं है, तो स्टेट वाइज आपका कट ऑफ भी नहीं बनेगा। आपका इसी प्रकार से कट ऑफ बनने वाला है पूरे ऑल इंडिया को मिलाकर। तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी करिए। आप आसानी से यहाँ पे 80 प्लस, 75 प्लस, इतना प्लस आप स्कोर कर लीजिएगा तो आप सभी को यहाँ पे टाइपिंग के लिए तो बुला लिया जाएगा। अगर आप टाइपिंग यहाँ पे क्लियर कर पाते हैं तो आप सभी का यहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी का यहाँ पे सारी चीजें होने वाली है। अगर आपको टाइपिंग का टीवी नहीं आता तो आप टाइपिंग की तैयारी अभी शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप सभी फेल हो जाएंगे। तो टाइपिंग को आप बिल्कुल नजरअंदाज मत करिए, ठीक है। तो टाइपिंग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम तो दे लेते हैं जाकर ऑनलाइन, लेकिन उनको टाइपिंग नहीं आता। अगर आपको भी टाइपिंग नहीं आता तो आप टाइपिंग में फोकस करिए, क्योंकि टाइपिंग आपके भर्ती के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसेस में रखा गया है कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस में अगर टाइपिंग है तो टाइपिंग आपका होना ही होना है। और टाइपिंग अगर कहीं, टाइपिंग का जो एजेंसी बनेगी, अगर नोडल फोर्स जो होगा, अगर सीआरपीओ को बना दिया गया तो आपके बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हार्ड टाइपिंग होता है। यदि टाइपिंग बीएसएफ ही करवाता है तो आप सभी का टाइपिंग यहाँ पे, अगर आप थोड़ा बहुत भी टाइपिंग यहाँ पे सीख लेंगे या फिर अच्छे से, फिलहाल तो आप अच्छे से टाइपिंग करना यहाँ पे सीख लीजिए, ठीक है। आपके पास समय भरपूर है। टाइपिंग होगा तो आप सभी का यहाँ पे नवंबर दिसंबर तक होगा, क्योंकि उसके पहले यहाँ पे फिजिकल और एग्जाम होने हैं। और हो सकता है कि इस साल के बाद ही 2025 में ही कौन आप सभी का टाइपिंग इस भर्ती में हो, ठीक है। तो लंबा प्रोसेस खींचिएगा, तो इसलिए आप सभी एक काम करना, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें सबसे पहले आप सभी का दौड़ है। और दौड़ आप सभी के, अगर आप मेल है तो आपकी दौड़ यहाँ पे होने वाली है 1600 मीटर, आपको 6.5 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। तो बहुत सारी भर्तियों में पहले दौड़ नहीं था। अगर देखा जाए तो बीएसएफ और सीआईएसएफ की जो हेड कांस्टेबल की भर्ती होती थी, उसमें दौड़ नहीं था, और इस बार दौड़ है, तो इससे भी कहीं ना कहीं कंपटीशन कम जाएगा। तो इस वजह से कंपटीशन आपकी इस बार कम रहने की उम्मीद है। तो अगर आप तैयारी करेंगे तो आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे। और बात रही यहाँ पे बड़े बदलाव को लेकर, आप गलत भर्ती से बाहर हो जाएंगे, तो भर्ती से बाहर होने का मेन चक्कर यही है, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। भर्ती से बाहर होने का मेन चक्कर यह है कि आपकी स्टडी,
आप फिजिकल अगर क्वालिफाई कर लेंगे, एग्जाम में अगर आप रह जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। एग्जाम अगर आपने पास कर लिया, टाइपिंग में अगर आप रह जाएंगे तो वहाँ से आप फेल हो जाएंगे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आपको सारी चीज़ों को यहाँ पर मिलाकर चलना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यदि आप बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर ही रहे हैं और पूरे सीरियस हैं, हमको अब की बार सिलेक्शन लेना है, तो आप सभी के लिए मार्केट में बेस्ट बुक आ चुका है चक्षु पब्लिकेशन का, जिसे आप पढ़कर अपने हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई की तैयारी बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसमें बात की जाए तो सारे चैप्टर टॉपिक वाइज में कवर किए गए हैं। आपके एग्जाम में जो पिछली बार जो आपके एग्जाम हुए थे वो सारे पीवाईक्यू आप सभी को इस बुक में मिलने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ये बुक आप सबको सिलेक्शन दिलाने के काफ़ी करीब लेकर जाएगा और आप भी इस बुक से पढ़कर अपनी तैयारी जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एंड एएसआई के लिए चक्षु पब्लिकेशन का बेस्ट बुक आप सभी के लिए रहने वाला है, ठीक है। बात करें तो इसी के साथ में इनका एक हिंदी की बुक अलग से आती है, जिसमें अगर बात की जाए तो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो अगर आपके सिलेबस में हिंदी आता है, जैसा कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल में हिंदी आ रहा है, तो हिंदी के लिए आप सबकी ये बेस्ट बुक रहने वाली चक्षु पब्लिकेशन का। आप इस बुक से अपनी हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और हर एक कॉन्सेप्ट सहित इसमें हर एक चैप्टर और हर एक टॉपिक इसमें कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप जाकर इन दोनों बुक को परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर परचेस करिए। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर क्या है ना कि यदि आप सारे सिलेक्शन प्रोसेस में क्वालिफाई हो जाते हैं, बात की जाए जैसे आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, पेपर क्वालिफाई कर लिया, अगर आप टाइपिंग में रह जाते हैं ना तो फिर जो आपने क्वालिफाई किया ना इसका क्वालिफाई करने कोई मतलब नहीं निकलने वाला। आपको फिर से किसी कोई भर्ती आएगी, फिर से आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो ये ऐसी गलती आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको तैयारी करते रहना है। तैयारी आपको यहाँ पे अपने फिजिकल और अपने रिटर्न एग्जाम की करते रहना है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी भर्ती होती है तो रिटर्न एग्जाम में आप जो नंबर पाएंगे ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बार बार कट ऑफ बनाई जाती है, मेडिकल के लिए, टाइपिंग के लिए, मतलब पेपर में जो आप नंबर पाएंगे उसी के हिसाब से फाइनल में कट ऑफ भी बनती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेन जड़ जो है ना भर्ती की वो पेपर ही है। तो आप पेपर में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए, ऐसा मत करिएगा कि मैं टाइपिंग के लिए बुला लिया गया तो मैं एग्जाम क्वालिफाई हो गया, क्योंकि फाइनल में जो कट ऑफ बनेगी ना वो इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम यहाँ पे 80+ क्वेश्चन सही करने ही करने होंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप लग जाइए तैयारी में। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप सभी को समय समय पर अपडेट कराता रहूँगा, ठीक है। फिजिकल आप सभी की जल्दी होने वाले हैं, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला। यदि आप तैयारी करेंगे तो आप फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो आप सभी यहाँ पर फेल हो जाएंगे, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, अब आपकी बारी है, आप भी जाकर जरूर जुड़िएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।